हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आप सबको पता ही है कि अब जो आपका SA1 होगा वो OCR पर होगा। तो उसमें आपको क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको उनको आंसर देना होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका कक्षा 8 का हिंदी, इंग्लिश और मैथ के नमूना अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ OCR पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनको बता दीजिएगा कि हमने कक्षा 6 और 7 के भी ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश और मैथ के प्रैक्टिकल OCR बना रखे हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जब हम आपका विज्ञान, सामाजिक और संस्कृत, पंजाबी के आएंगे OCR, वो भी डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला हम करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 का हिंदी का। पहला है हमें अपनी दिव्यांग साथियों का, तो देखिए इसका उत्तर है सहयोग करना है। वृक्षारोपण से क्या होगा? पर्यावरण समृद्ध होगा, प्रदूषण कम होगा, जीव जंतुओं का पोषण होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। हमें अपने आसपास के जलाशयों को बनाए रखने के लिए करना चाहिए उनकी साफ सफाई, उनका जीर्णोद्धार, उनकी सुरक्षा, यानी कि उपयुक्त सभी। मैं गांव में रहता हूं, यहाँ पर ये वाला गांव आएगा। नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द है बंदर। गंदगी से बीमारियों के फैलने का डर रहता है। माता और पिता दोनों घूमने गए थे। चक्री ताल गाएं शब्दों को शब्दकोश में देखने का क्रम होगा गाएं चक्री ताल। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, तो मूर्ति बनाने वाले को कहा जाएगा मूर्तिकार। तुमने मीराबाई का नाम सुना होगा, वह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। यहाँ पे वर्ण क्रम आएगा ने, का, में। अब हमें दिया गया गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 साल की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करने लगे थे। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के संघर्ष में वो ऐसा रहे कि उन्होंने पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। तो पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस उम्र से क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू किया? उत्तर है 14 वर्ष। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया? ब्रिटिश साम्राज्य से। भगत सिंह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा मिलती है। नीचे दी गई कहानी को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों को उत्तर देनी है। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला, और वह ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ, उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी करती है। मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोद कर दाने चुगता और उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और जिंदगी मुर्गे की जिंदगी बताते हुए मर गया। तो पहला प्रश्न है, चील का घोंसला कहाँ था? बरगद के पेड़ पर था। चील का अंडा किसके अंडे से जाकर मिल गया? मुर्गी के अंडे से। यह अनुच्छेद हमें जानवरों की देखभाल के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे आपका कक्षा 8 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर OCR वाला इंग्लिश का। पहला है, राम इज अ रिच मैन एंड ही हेल्प्स द पुअर एंड नीडी पीपल। राम एक अमीर आदमी है और वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। समर इज हॉट एंड विंटर इज कोल्ड। समर गर्म होता है और विंटर ठंडा होता है। नीना इज वियरिंग अ रेड टॉप। नीना एक लाल टॉप पहन रही है। नीना ने एक लाल टॉप पहना हुआ है।
वी ऑल वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर। हम सबको मेहनत करनी हम सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि हमें गर्मी के लिए सर्दी के लिए हमें खाना इकट्ठा करना है। अब हमें एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें सेम मीनिंग हो, यानी कि इसका पर्यायवाची हो। दीक्षा वॉक्ड इन हॉट डेजर्ट विदाउट द वाटर। और दीक्षा ने रेगिस्तान को बिना पानी के पार किया। तो रेगिस्तान का मतलब होता है ड्राई एंड सैंडी प्लेस, एक सूखा और रेत भरा स्थान। चूज द ऑप्शन दैट हैज सेम मीनिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड, तो इसका आएगा टफ। रश्मि bought a toy for her younger sister from the shop। रश्मि ने अपनी छोटी बहन के लिए दुकान से एक खिलौना खरीदा। The path should be crossed carefully। जो रास्ता है उसे ध्यान से पार करना चाहिए। सरिता has to go to village by bus, for that she will go to bus station। सरिता अपने गांव बस पे जाना चाहती है, इसके लिए वो कहाँ जाएगी? बस स्टेशन। अब अगला है लाइब्रेरी इज अ हाउस ऑफ बुक्स। पुस्तकालय किताबों का घर है। वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें ढूंढ सकते हैं। इट हैज चेयर्स एंड टेबल्स। लाइब्रेरी में कुर्सी मेज होती है। वी कैन सिट एंड रीड देयर। हम वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। वी शुड नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में बात नहीं करनी चाहिए। ए पर्सन हु वर्क्स इन लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज लाइब्रेरियन। जो आदमी लाइब्रेरी में काम करता है उसे हम लाइब्रेरियन या कि पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं। द लाइब्रेरियन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स। लाइब्रेरियन हमें किताबों के बारे में जानकारी देता है। द लाइब्रेरी इज वेरी यूजफुल। पुस्तकालय बहुत जरूरी होता है, बहुत उपयोगी होता है। द लाइब्रेरी इज अ हाउस ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी क्या है? किताबों का घर है। वी शुड नॉट टॉक इन लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में बात नहीं करनी चाहिए। वत्सल इज इन द गार्डन। वत्सल गार्डन में है। He sees a squirrel running on the grass। उसने एक गिलहरी को दौड़ता हुआ देखा। The squirrel goes behind a tree। जो स्क्वायरल थी, जो गिलहरी थी, वो एक पेड़ के पीछे गई। It then runs into a hole in the mud। फिर उसने जाकर क्या किया? उसने वो एक कीचड़ में जाकर एक बिल में घुस गई। वेरी स्लोली वत्सल पुट्स ए मैंगो आउटसाइड द होल। बहुत धीरे धीरे जाकर वत्सल ने क्या किया? एक आम जो था वो अपना उस बिल के बाहर रख दिया। द स्क्वायरल कम्स आउट एंड ईट द मैंगो। स्क्वायरल ने आकर वो आम खा लिया। वेयर इज वत्सल? वत्सल कहाँ है? ही इज इन द गार्डन। वो गार्डन में है। वट डिड ही सी इन द ग्रास? उसने घास में क्या देखा? एक स्क्वायरल गिलहरी देखी। हाउ डिड वत्सल पुट द मैंगो आउटसाइड द होल? वत्सल ने उस बिल के बाहर मैंगो कैसे रखा? स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे रखा। वट डिड द, अब देखिए यहाँ पे माउस लिखा, यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायरल आएगा। वट डिड द स्क्वायरल ईट? स्क्वायरल ने क्या खाया? अ मैंगो, एक आम खाया। नेक्स्ट हम करेंगे मैथ का पेपर। तो यहाँ पर आपको देखिए 60795 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर हमें क्या बतानी है? सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी संख्या जो है वो बनेगी आपकी 97,650। कौन सा विकल्प सत्य है? देखिए ये विकल्प सत्य है। 19,009 बड़ा है 10,909 से। किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है? इकाई के स्थान पर सबसे कम होता है। पूर्णांक 39 का परिवर्ती होगा पूर्णांक -40। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है 1। 210 का गुना 5 का मान किसके बराबर है? ये वाले दो ब्रैकेट में 200 + 10 × 5। एक होटल में एक दिन में 350 थाली भोजन खाया जाता है। एक थाली का रेट है 120 रुपये। तो एक दिन की आमदनी है 350 का गुना करो 120 से, उत्तर आएगा 42,000। भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से भाग देना चाहिए? 9 से। 9 का भाग करोगे 72 से, उत्तर आएगा 8। 4 और 6 के समान गुणनखंड 1 और 2। 7 की घात 4 भाग 7 की घात 2 का मान होगा। तो जब भाग होता तो घाटा माइनस में आती है, 4 - 2 यानी कि 7 की घात 2 यानी कि 49। चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 6 गुने से 15 अधिक है। चीनी का मूल्य x, तो चाय का बताओ 6 गुना 6x + 15। 1/4 को प्रतिशत में बदले 25%। 1/4 गुना 100 कर लो 25 आएगा। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 मीटर है, लंबाई 20 है, तो चौड़ाई कितनी होगी? देखिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल।
तो यहाँ पे 120 का भाग करेंगे 100 से उत्तर आएगा 5 मीटर। एक 125 मीटर लंबा पार्क 115 मीटर चौड़ा है। तन में इसके चारों तरफ 10 बार चक्कर निकालता है। तो ये आयताकार पार्क है। आप पार्क का जो परिमाप निकाल कर 10 से गुना करेंगे तो परिमाप निकलेगा 125 और 115 का जोड़ लो आप, परिमाप निकलेगा 480 और उत्तर आएगा 4800 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका कक्षा 8 का हमने हिंदी, इंग्लिश और गणित का जो OCR पेपर है वो कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो आपके संस्कृत और विज्ञान और सामाजिक के OCR रहेंगे हम वो भी करवा देंगे। और आपके छोटे भाई बहनों ने बता देना कि 6ठी 7वीं के OCR पेपर चाहिए, वो भी हमारे चैनल पर है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।